फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं एसएसटी का। तो ये है चैप्टर नंबर 2, एवोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी किस तरह से यातायात के साधनों में क्रमगत उन्नति हुई है। तो यहाँ पे देखेंगे आप ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ एक पिक्चर दिया है। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे हॉट एयर बलून हमको दिख रहा है। हाउ डज इट ट्रेवल? ये कैसे ट्रेवल करता है? इट इज़ ट्रेवल इन एयर। तो व्हाट डज इट रन आउट? तो ये किसके ऊपर चलता है? क्या ईंधन इसमें यूज होता है? तो इसमें हीलियम गैस यूज होती है। क्या यूज होता है? हीलियम, है ना, आपको याद रखना है। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट अर्ली ह्यूमन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन फुट, बट हाउ डिड दे ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस? तो हम जानते हैं कि जो आदि मानव थे, पहले मनुष्य थे, वह क्या करते थे कि कहीं भी जाने के लिए पैदल ही जाते थे। बट हाउ डिड दे ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस? परंतु वह दूर दूर की यात्राएं कैसे करते थे? अर्ली ह्यूमन्स इन्वेंटेड द व्हील। इसके लिए उन्होंने क्या किया? पहिए का आविष्कार हुआ, है ना, विच हेल्प देम टू कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, जिससे कि वो ज़्यादा दूरी की यात्राओं पे भी जाने लगे। दिस रिड्यूस देयर ट्रैवलिंग टाइम एंड मेड देयर वर्क इजियर। तो इससे उनका जो यात्रा का समय कम हुआ और उनका काम भी आसान हो गया। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील ब्रॉट अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन द वे अर्ली ह्यूमन ट्रेवल। तो पहिए के आविष्कार से क्या हुआ? बहुत ही क्रांतिकारी चेंज आया। क्रांतिकारी से मतलब है कि बहुत ज़्यादा एकदम उनका लाइफ में चेंज आ गया, बहुत यात्राओं में उनके चेंज आ गया, दूर दूर तक जा सकते थे। और इसके अलावा व्हील्स वेयर अटैच टू कार्स। तो व्हील्स यानी पहियों को अटैच कर सकते थे गाड़ियों के साथ। फिर एनिमल्स जैसे कि बुलक यानी बैल, हॉर्सेस, तो घोड़ों को उनके साथ लगाया जाता था खींचने के लिए। इट मेड ट्रेवलिंग फास्टर। तो इससे उनकी यात्राएं तेज होने लगी। मोर कंफर्टेबल एंड सेफर। तो ज़्यादा कंफर्टेबल और सुरक्षित होने लगी। सिंस देन व्हील्स हैव इवॉल्व्ड एंड टुडे दे आर यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ व्हीकल। तो तभी से जब आज तक व्हील्स मतलब आगे बढ़ते गए और हर तरह के कामों में या वाहनों में यूज़ हो रहे हैं। द व्हील इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर पोट्री, मिलिंग एंड इरीगेशन। तो यह पोट्री यानी बर्तन बनते हैं मिट्टी के, उसके लिए यूज़ किया जाता है। मिलिंग, मिलों में यूज़ किया जाता है। पिसाई वगैरह के वहाँ पे भी आपने देखे होंगे यूज़ होता है। इरीगेशन यानी पानी देने के लिए खेतों में। एंड राफ्ट एंड डग आउट कैनोस। तो राफ्ट जो डोंगियाँ बनाई जाती थी। एंड कैनोस वर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग दैट टाइम। तो कैनोस के द्वारा वहाँ पे वो लोग यात्रा करते थे। दस ह्यूमन्स यूज्ड कैरेज एंड बोट्स टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तब जो थे मानव क्या करते थे कि बोट्स और गाड़ियों को यूज़ करते थे कहीं पर भी जाने के लिए। नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाज द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन बाय जेम्स वाट। Steam power was used to pull carriage and is now used to run trains and huge cargo ships across the ocean. तो जो सबसे जो दूसरा टर्निंग पॉइंट आया अगला, वह था यातायात के साधनों में, वो था स्टीम पावर इंजन का जो स्टीम इंजन का जो आविष्कार किया था जेम्स वॉट ने। तो उसके कारण जो है स्टीम पावर के द्वारा गाड़ियों को खींचना, और जैसे ट्रेन से चलती हैं और कार्गो शिप जो समुद्र में चलते हैं। ह्यूमन आल्सो यूज इंजन पावर्ड बाय डीजल। तो ह्यूमन जो मनुष्य जो इंजन जो डीजल के द्वारा, पेट्रोल के द्वारा और इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलते हैं, उनका यूज़ भी करते हैं। ओवर द ईयर्स एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव लेड टू इजियर एंड फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो समय के साथ साथ जैसे समय बदला तो एडवांस साइंस के द्वारा नई नई टेक्नोलॉजी आई, जिससे कि हमारे यातायात के साधन और तेज गति के होने लगे, इजी होने लगे। द इन्वेंशन ऑफ एरोप्लेन्स एंड बुलेट ट्रेन्स हैज मेड इट ईजियर फॉर ह्यूमन्स
टू कॉन्क्योर ह्यूज डिस्टेंसेस टू ब्लिंक ऑफ एन आई। तो एरोप्लेन का आविष्कार और बुलेट ट्रेन का जो आविष्कार हुआ, इससे जो है कोई भी कुछ पलक झपकते ही कहीं पर भी हम बहुत ही कम समय में पहुंच सकते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट वेज इन विच पीपल ट्रेवल एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज मेड ऑफ ट्रैवलिंग मोड ऑफ ट्रैवलिंग। तो अब हम जानते हैं कि कैसे अलग अलग यात्राएं करते हैं लोग और कितने मोड ऑफ ट्रैवलिंग है। तो सबसे पहले यहाँ पे है इट इज़ रोड। तो रोड तो हम जानते हैं सब कि रोड के बारे में। तो यहाँ पे देखो, इन द बिगनिंग पीपल ट्रेवल्ड ऑन ट्रैक्स। कुछ रास्तों पर चलते थे लोग, विच वर नेचुरली कार्व्ड इनटू द ग्राउंड बाय ह्यूमन्स एंड एनिमल एज दे वॉक्ड अलॉन्ग द सेम पैथ रेगुलरली। तो जो कि डेली एक ही जगह से गुजर जाने के कारण जैसे किसी ग्राउंड में जगह हो जाती है, एक रास्ता बन जाता है, तो वैसे ही बने हुए थे। लेटर दिस ट्रैक्स वाइडन्ड एज व्हीकल लाइक चैरियट एंड कार्स बिगेन टू बी यूज। फिर धीरे धीरे पैथ बड़े हुए, ट्रैक बड़े हुए, जिनके के ऊपर व्हीकल निकलने लगे, जैसे रथ, गाड़ियाँ। द रोमन्स वर द फर्स्ट टू बिल्ट पाउड रोड्स बिल्ट विथ स्टोन एंड सॉइल। तो रोमन जो लोग थे वो पहली बार उन्होंने पक्का रोड बनाया था, जो कि पत्थर और मिट्टी से बना हुआ था। विथ एडवांसेस इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बेटर एंड मोर ड्यूरेबल रोड्स वर रिक्वायर्ड। अब जब समय बदला, नया एडवांस टाइम के द्वारा नए रोड और अच्छे मतलब पक्के रोडों की ज़रूरत होने लगी। टुडे ब्रॉड मेटल रोड नोन। अब मेटल रोड आए हैं जिनको कि हाईवेज, एक्सप्रेसवेज एंड फ्रीवेज के द्वारा जाना जाता है। कनेक्ट देयर सिटीज़ विद इन अ कंट्री। तो ये पूरे शहरों में घिरी रहती है हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज, ठीक है। तो इंटरनेशनल हाईवेज कनेक्ट वन कंट्री टू अनदर। तो इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय जो हाईवे होते हैं वह एक देश को दूसरे देश से जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्ट्स कोलकाता इन इंडिया टू पेशावर इन पाकिस्तान। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है कोलकाता के इंडिया से पाकिस्तान के पेशावर को जोड़ती है। इंडियाज नेटवर्क ऑफ रोड बोथ कच्चा एंड पक्का। तो इंडिया में दोनों तरह की रोड है, कच्चे एंड पक्के। मेक अप वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो बहुत ही बड़ा रोड नेटवर्क बनाती हैं ये। Nowadays the traffic on road has increased and this has led to greater level of pollution। अब के समय में रोड पर जो ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसी के कारण पॉल्यूशन भी बढ़ा है। एयर इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड बिकॉज ऑफ द स्मोक एंड डस्ट रिलीज्ड फ्रॉम व्हीकल। तो जो है वायु जो है प्रदूषित हो रही है, कैसे हो रही है, क्योंकि व्हीकल्स के द्वारा निकले हुए धुएं से, धूल से। देर आर मोर रोड एक्सीडेंट एज वेल। और कई सारे रोड एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट वेरियस कंट्रीज हैव कम अप विद स्ट्रिक्ट रूल टू इंश्योर सेफ ड्राइविंग। तो रोड एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए कई सारी कंट्री ने कि ऐसा रूल बनाया है कि सेफ ड्राइविंग की जाए, सही तरीके से ड्राइविंग की जाए जिससे रोड एक्सीडेंट ना हो। रेलवेज में देखो आप, द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन लीड टू द सेटिंग अप ऑफ द रेलवे। तो स्टीम इंजन का जो आविष्कार था वह उससे रेलवे का निर्माण हुआ। टुडे रेलवेज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आज जो है रेलवे बहुत ही महत्वपूर्ण मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में से है, यातायात के साधनों में से है। रेलवे कनेक्ट डिफरेंट कंट्रीज इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। तो रेलवे जो है कनेक्ट करती है डिफरेंट कंट्रीज यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका से। द ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस कनेक्ट पेरिस इन फ्रांस टू इस्तांबुल इन टर्की। तो जो ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस है वह पेरिस के फ्रांस से टर्की तक जाती है, इस्तांबुल। इन नॉर्थ अमेरिका द यूएसए हैज़ द लॉन्गेस्ट रेल रनवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो यूएसए में लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क है।
द रेलवे ऑफ इंडिया आर द फोर्थ लॉन्गेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो इंडिया का भी जो रेलवे है फोर्थ लॉन्गेस्ट नेटवर्क में है दुनिया के। कंट्रीज जैसे कि देश जैसे जापान, जर्मनी, फ्रांस एंड चाइना है सम ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन्स इन द वर्ल्ड। तो इन देशों में बहुत ही तेज गति से चलने वाली ट्रेन्स हैं। दे कैन ट्रेवल एट द मिनिमम स्पीड ऑफ 400 किलोमीटर पर आवर। तो ये 400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं। द बुलेट ट्रेन्स ऑफ शिनकानसेन ऑफ जापान। जो शिनकानसेन नाम की जो ट्रेन है जापान में, टीजीवी फ्रांस में एंड मैग्लेव चाइना में, जो कि अपनी स्पीड के लिए फेमस है। इन इंडिया भारत में जो है राजधानी एंड शताब्दी कनेक्ट मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये कई सारी स्टेट्स को जोड़ती हैं। रैपिड ट्रांसिट इज यूजुअली सेक्टर जोन में देखो द ट्रांस साइबेरियन रेलवे ट्रेवल थ्रू एशिया एंड यूरोप। इट स्टार्ट्स एट पोर्टुगीज इन Petersburg in the European part of Russia and ends at Vladivostok in the Asian state of Russia. It travels for a week and covers a distance of 8,000 किलोमीटर। तो ये जो है साइबेरियन रेलवे ये एशिया और यूरोप पूरे में ट्रेवल करता है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। Built on the ground or underground through tunnels, the second tunnel is Japan's the longest and the deepest in the world। तो जो अंडरग्राउंड चलते हैं जो टनल्स में थ्रू मतलब जो नीचे होते हैं, तो उसके दो ये है उसमें ट्रेन ये चलती हैं। वाटरवेज यानी जो यातायात के साधन वाटर में चलते हैं। Waterways. We know that early humans used raft and boats to cross rivers and travel through water। तो हमको मालूम है कि जो पुराने लोग थे वो राफ्ट और बोट का यूज़ करते थे नदियों में यात्रा के लिए। एज ह्यूमंस लर्न ट्रेड, और परंतु जब मानव ने व्यापार करना शुरू किया, दे कैरीड गुड्स ओवर ए फार ग्रेटर डिस्टेंस ऑन अर्ली राफ्ट एंड क्रूड बोट्स। तो वह जो है सामान यहाँ से वहाँ तक ले जाने लगे। न्यू बोट्स दैट ट्रेन ऑन स्टीम पावर वेयर बिल्ट एट द सेम टाइम एज स्टीम पावर्ड रेलवे। जब स्टीम पावर्ड रेलवे का निर्माण हुआ तभी स्टीम पे चलने वाली बोट भी बनाई गई। दीज ह्यूज बोट्स वेयर कॉल्ड शिप्स। तो इनको जहाज कहा जाने लगा। एंड दे कुड मूव अ लॉट फास्टर। तो ये बहुत जल्दी फास्ट चलते थे। एंड कैरी ह्यूज अमाउंट, तो बहुत ज़्यादा सामान भी इसमें ले जा सकते थे। इन मॉडर्न टाइम्स शिप्स नो लॉन्गर रन ऑन स्टीम इंजन। अब जो है शिप स्टीम इंजन के ऊपर नहीं चलते हैं। दे रन ऑन डीजल, अब वो डीजल के ऊपर उनको चलाया जाता है। दे आर बाय फार द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रेवल, और ये बहुत ही सस्ते पड़ते हैं, मतलब सस्ता साधन है ट्रेवलिंग का। Countries are connected through port cities where ships are docked and imported and export items are moved। तो शिप के द्वारा कई सारी सिटीज से जुड़े हुए हैं, है ना। तो कई सारे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, आयात निर्यात, है ना। बोथ रिवर पोर्ट्स एंड सी पोर्ट्स हार्बर शिप्स। स्पेशल शिप्स कॉल्ड ऑयल टैंकर्स। तो जो स्पेशल शिप्स होते हैं ऑयल टैंकर्स कहते हैं, तो जिनसे कि तेल का आयात निर्यात किया जाता है। रेफ्रिजरेटेड शिप, रेफ्रिजरेटेड शिप वो होते हैं जिनमें रेफ्रिजरेटर लगे होते हैं, जिनसे कि सब्जियां, फल, मांस, डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध, दही, इस तरह की चीज़ें लाई जाती है। लग्जरी क्रूज शिप होते हैं जिनमें पैसेंजर होते हैं, यात्रा करते हैं वो लोग। अक्रॉस द वर्ल्ड रिवर, लेक्स एंड कैनल्स आर यूज्ड एज वाटरवेज। तो पूरी दुनिया में जो है नदियाँ और कैनल्स और लेक्स का यूज़ किया जाता है वाटरवेज की तरह। द यंगेस्ट कियांग एंड हुआंगो रिवर्स इन चाइना। तो ये नदियाँ जो है चाइना में इनका यूज़ होता है।
यांगजे, कियांग एंड वांग हो. The Rhine and Danube rivers and Danube rivers in Europe and Nile and Congo rivers in Africa. और अमेजन रिवर साउथ अमेरिका में और ग्रेट लेक इन नॉर्थ अमेरिका. एंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट आइलैंड वाटरवेज इन द वर्ल्ड. तो कुछ इनलैंड वाटरवेज भी हैं जो दुनिया में यूज़ किए जाते हैं. ये सब यूज़ होते हैं. द स्वेज कैनल कनेक्ट द रेड सी. तो स्वेज कैनल जो है लाल समुद्र को और मेडिटेरियन समुद्र को, और पनामा कैनल ये कनेक्ट द पैसिफिक ओशन टू अटलांटिक ओशन. तो पनामा कैनल से अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन जुड़ता है. नेक्स्ट जो देखेंगे एयरवेज. एयरवेज आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. एयरवेज यानी जो वायुयान होते हैं उनके द्वारा बहुत ही जल्दी यात्रा की जाती है. बट दे आर ऑल्सो द कॉस्टलीस्ट मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग. परंतु ये बहुत ही महंगे होते हैं. द फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडल ऑफ द एरोप्लेन वॉज बिल्ट इन 1903 बट बाय द राइट ब्रदर्स. और ये इनको राइट ब्रदर्स के द्वारा 1903 में बनाया गया था एरोप्लेन का जो मॉडल था. सिंस देन देयर हैव बीन मेनी इम्प्रूवमेंट एंड बेटर एरोप्लेन्स हैव बीन इन्वेंटेड. तभी से कई सारे इम्प्रूवमेंट हुए और कई नए नए एरोप्लेन बनाए गए. एरोप्लेन हैव बिकम फास्टर एंड कैपेबल ऑफ कैरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्गो एंड एज मेनी ऑफ 500 पीपल एट ए टाइम. तो एरोप्लेन में कई सारे कार्गो सामान आ सकता है और 500 लोगों को एक टाइम में ये बिठा के यात्रा करते हैं. दिस इज़ वाई डिस्पाइट बीइंग एक्सपेंसिव एयर ट्रांसपोर्ट इज़ पॉपुलर. इसीलिए भले ही ये थोड़े महंगे हो परंतु ये बहुत ही पॉपुलर होते हैं. टुडे देयर इज़ अ वाइड एरिया ऑफ एयर नेटवर्क दैट कवर ऑलमोस्ट द इंटायर वर्ल्ड. तो अभी पूरे इस समय में सभी दूर एक एयर नेटवर्क सा फैला हुआ है, जाल जैसा एयरवेज का. नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप सी द मैक्सिमम एयर ट्रैफिक. तो नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप में बहुत ज़्यादा एयर ट्रैफिक होता है. सिटीज़ जैसे कि लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को, टोक्यो, रोम एंड जेड्डा हैव ह्यूज एयरपोर्ट्स विथ वेरियस मॉडर्न फैसिलिटीज़. तो इनमें एयरपोर्ट हैं जिनमें कि बहुत ही मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं. वाइल ट्रेवलिंग सैटेलाइट हेल्प ट्रेमेंडसली. तो इनसे यात्रा के दौरान सैटेलाइट बहुत हेल्प करते हैं. दे हेल्प इन नेविगेशन बाय पिकिंग अप मैसेंजर्स इंस्टेंटली एंड सेंडिंग इट टू द रिसीवर. तो इससे जो है नेविगेशन के में मदद करते हैं. द जीपीएस सिस्टम दैट वी यूज़ टुडे वाइल ट्रेवलिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज असिस्टेंट बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट. जो जीपीएस सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं ट्रैवलिंग के समय वह भी सैटेलाइट के द्वारा ही असिस्ट किया जाता है, उन्हीं के द्वारा बताया जाता है. दे कैन पिक अप द लोकेशन ऑफ ए प्लेस एंड हेल्प इन रीचिंग द डेस्टिनेशन बाय फॉलोइंग द करेक्ट रूट. तो वह किसी भी लोकेशन को लेते हैं और हमको सही जगह पर पहुंचने में मदद करते हैं, है ना, रास्ता बताते हैं. वेदर सैटेलाइट हेल्प इन फॉरकास्टिंग वेदर. तो सैटेलाइट हमको जो है वेदर की जो जानकारी पहले से देने में भी मदद करते हैं. कंडीशन दस इनेबलिंग अस टू नो दैट व्हाट टाइप ऑफ वेदर कंडीशन विल प्रिवेल एट एनी प्लेस. तो जिससे हमको पता चले कि कहीं पर भी किस तरह का मौसम होने वाला है. दे आल्सो हेल्प द अथॉरिटीज टू नो इफ एनी नेचुरल डिजास्टर इज अबाउट टू ऑक्योर. तो जिससे कि किसी को पता चले, जो अथॉरिटीज़ हैं जिनको जानकारी होना चाहिए कि किसी तरह का नेचुरल डिज़ास्टर तो नहीं हो सकता है, कहीं पे भूकंप या फिर तूफान आने की संभावना तो नहीं है. दस इनेबलिंग देम टू सेंड आउट एन अलर्ट टू सेव द लाइव्स ऑफ पीपल. जिससे कि वह पहले से अलर्ट हो जाए और लोगों का जीवन बचा सके. अर्ली ह्यूमन कवर्ड डिस्टेंस एंड ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन फुट. तो जो आदि मानव थे वो अपने पैदल ही यात्रा करते थे. टुडे पीपल
ट्रेवल ऑन रोड, वाटरवेज, एयरवेज, बहुत सारे साधन है यात्रा करने के। एंड इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे रिव्यू जोन को। एंड थैंक यू।